फरूख हबीब साहब, जब भी हम बात करते हैं ना एटमी जंग की, एटम बम की, तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया को पता है लड़ेंगे ये लोग और हम बिला वजह मारे जाएंगे। फ्रांसीसी प्रोफेसर ने और उनके लोगों ने यहां तक कहा कि लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम बिला वजह बैठे बिठाए मारे जाएंगे। इस किस्म का दुनिया को फेयर है। अब इमरान खान साहब अल जजीरा को इंटरव्यू दे रहे हैं, कश्मीर का उन्होंने दोबारा मुकदमा उठाया, लेकिन जिस बीजेपी के आने पर आप लोगों को यह उम्मीद थी, इमरान खान साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि मोदी के जीतने से या बीजेपी के जीतने से जो मसला है कश्मीर है उसके हल होने के इम्कानात हैं। अब उसी को वो इस वक्त ये समझ रहे हैं कि एक एटमी जंग का खतरा है। क्यों से? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो ये उनके एक्शंस है ना, वहां पर एक हिंदुत्वा की सोच जो है उसको नाफिज करना चाहते हैं। जो सेकुलर भारत का दावा था उनका, वो दावा तो ख़त्म हो गया ना। वहाँ पर आज जो भारत के अंदर बसने वाली अक़लियतें हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से और ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म के एक्शंस लिए गए, इक़दाम लिए गए, वो किसी से ढके छुपे तो नहीं हैं। वहाँ पर किसी किस्म की कोई जो है वो मजहबी आज़ादी कोई नहीं है। वहाँ पर जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, जो कश्मीर में हो रहा है, जो 5 अगस्त के बाद के जो इक़दाम हैं वो किसी से ढके छुपे तो नहीं हैं। और जिस किस्म का जंगी जुनून जो है वो मोदी सरकार के ऊपर सवार है, दोनों जानिब से जो वज़ीर आज़म साहब जिस हवाले से बात कर रहे थे, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये तो बहुत पुराना ऐसा ही है, दोनों जानिब जो है बदल तो नहीं गया इस इलेक्शन के बाद। दोनों ममालिक, सुन ले, दोनों ममालिक जो है, दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं, और अगर किसी किस्म की भी कोई एस्केलेशन की तरफ मामला जाता है तो ये ख़तरा तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, और इस ख़तरे से जो है वो दुनिया भी बखूबी वाक़फ़ है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म साहब ने आलमी दुनिया को आलमी फोरम्स के ऊपर बात की है कि मसला है कश्मीर जो है उसको जो है वो हल करने के अंदर अपना किरदार अदा करें। आप ये तो नहीं कह सकते कि दुनिया के 2 ममालिक के अंदर ये कोई मामला है तो उस मामले के ऊपर दुनिया जो है वो उसके असरात से बच जाएगी। जब मामला बढ़ते हैं, जब कोई एस्केलेशन की सूरत हाल बनती है तो फिर मामला किसी जानिब भी जा सकता है। बुनियादी तौर के ऊपर जो कश्मीर की बात आपको कश्मीर सुन ले जरा, कश्मीर के हवाले से बात हो रही थी। आइंदा ये जो 2022 मार्च के अंदर OIC के दोबारा वज़रा ख़ारजा का इजलास पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। पाकिस्तान इंशाल्लाह उसको होस्ट करेगा। उसके अंदर जो कश्मीर है वो भी एजेंडा है, और इससे पहले OIC से करारदाद पाकिस्तान के हम पास करवा चुके हैं। यही हुकूमत जो है वो पास करवा चुकी है। ये मसला पिछले 70 साल से चलता आ रहा था, ये को हमारी हुकूमत के दौरान नहीं था। इन्होंने अगर कश्मीर आज़ाद करवा लिया था और हमने कश्मीर वापस कर दिया है तो ये हमें बता दें, इससे पहले इन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। मोदी के साथ दोस्तियां, यारियां तो इन्होंने लगाई हुई थी, पींगे ये बढ़ा रहे थे उनके साथ बैठ के। पूरी कश्मीर आप तो मायूस हो गए ना सर, आप मरियम सफदर ने एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया था। आज ये कश्मीर की बात